कर्म प्रधान विश्व रचि राखा कर्म प्रधान। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जस करहि सो सफल चाखा जो जस करहि सो। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जस करहि सो सफल चाखा। भक्तों, मैया पार्वती कहने लगी, नाथ अरे जो जैसा कर्म करेगा उससे वैसा फल मिलेगा। माता पार्वती कहने लगी, नाथ देवदत्त और सुंदरी ने ऐसा कौन सा कर्म किया, अरे ऐसा कौन सा पाप कर दिया। मन में विचार करते हैं। भोले बाबा कहने लगे, देखो देवी, आप अगर पूछ रही हो तो सुनो कि अंधे कैसे हुए का ध्यान पूर्वक होकर के सुना। श्रवण कुमार के पूर्व जन्म की कथा और श्रवण कुमार के आज मेरे भैया हंस और हंसनी दोनों पति और पत्नी बड़ा सुंदर जीवन बीत रहा था। मेरे भक्तों, धीरे धीरे जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिया हैं, पति और पत्नी। अरे दोनों सच्चे साथी होते हैं। प्रेम के साथ में पति और पत्नी रहते थे, कभी लड़ाई नहीं करते थे, बड़ा ही प्रेम के साथ में हंस और हंसनी रहा करते थे। धीरे 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 समय व्यतीत होने लगा। एक दिन का जिक्र हंसनी कहने लगी, स्वामी कहा बोलो। कहा हमारा मन कर रहा है कि एक जगह पर रहते रहते मेरा जीव उब चुका है। कहा स्वामी मेरा मन करता है कि चलो कहीं दूसरी जगह पर घूम करके आते हैं। हंस कहने लगा, रानी कहा बोलो। कहा सर्वप्रथम हमारा आपका भोजन है मोती, और देवी मोती हर जगह पर नहीं मिलते, इसलिए देवी अरे दूसरी जगह पर चलना ठीक नहीं होगा। हंसनी कहने लगी, स्वामी अरे तुमने हमारी कब सुनी है। मैं जब जब तुमसे कहती हूँ तब तब तुम मेरी कहाँ मानते हो। हंस कहने लगा, देवी अरे दूसरी जगह पर चलना ठीक नहीं रहता है, बड़ी कठिनाइयां होती हैं। अगर देवी आप जिद करती हो तो सुनो, मेरी एक शर्त है। कहा कौन सी। कहा अगर तुम्हें रास्ते में कोई दिक्कत हो जाए तो मुझसे मत कहना। कहा अपने घर में रहो और रूखा सूखा खाओ, दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। कहा नहीं स्वामी, तुम मेरी बात कब मानते हो। कहा मेरा मन कर रहा है, मैं दूसरी जगह घूमना जाना चाहती हूँ। कहा फिर मेरा दोष मत देना। आज मेरे भैया हंस और हंसनी का जोड़ा आकाश मार्ग से होकर के चला है। कैसे। अरे हंस हंसनी दोनों पक्षी गगन मार्ग से चले उड़ाए। अरे हंस हंसनी दोनों पक्षी गगन मार्ग से चले उड़ाए। अरे उपवन नागी गए दोनों पंछी, दूर देश में पहुंचे जाए।
हंसनी दोनों यानी कि पति और पत्नी आकाश मार्ग से होकर के जा रहे थे। धीरे धीरे चले जा रहे हैं। हंस कहता है देवी परदेश में चाहे जितना सुख मिल जाए लेकिन अपने घर की याद जरूर आती है। हंस कहने लगा देवी मैंने तुमसे पहले कहा था अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो जाए तो मेरा दोष मत देना। हंसनी कहने लगी स्वामी अरे मेरा मुझसे चला नहीं जा रहा है और मेरे जोरों से भूख लगी है, मेरे जोरों से प्यास लगी है। कहा देवी अरे मैंने तुम्हें पहले समझाया था कि परदेश का चलना ठीक नहीं होता है और तुमने मेरी एक नहीं मानी। अब कहाँ पानी की तलाश करें और कहाँ भोजन की तलाश करें। हमारा आपका भोजन है मोती और देवी मोती हर जगह पे नहीं मिलते हैं। कहा स्वामी अरे हम मुझसे चला नहीं जा रहा है, मेरे जोरों से भूख लगी है, जोरों से प्यास लगी है। मन में विचार करते हैं। कहा मैंने तुम्हें पहले समझाया था लेकिन देवी तुमने एक नहीं मानी। कहा सुनो और बोली है क्या कि सैया अरे कोई करो उपाय, अरे मेरे भूख प्यास लगी रही है। तो मुझे आज ये दिन देखना न पड़ता। अरे बात जो तुम्हारी मनती